हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपको क्लास 10th सीबीएसई एंड आरबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो हम ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो मैग्नेट होता है प्यारे बच्चों, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट होता है मेरे प्यारे बच्चों एक चुंबक होता है। क्या होता है? एक चुंबक होता है। तो मैग्नेट चुंबक तो होता है और इलेक्ट्रिक करंट एक विद्युत होता है, धारा होती है या फिर एक बिजली होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो किस तरीके से वर्क करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को एक सिंगल वीडियो के अंदर, वन शॉट वन वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स लिखेंगे। तो आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू व्यूअर्स, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक डिसिप्लिन के साथ की साथ नोट्स को लिखें और समझते हुए चले। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे से हम आपको ये नोट्स कराएंगे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले डालो स्टार लगा के मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें लिखो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग the magnet in which the force of the magnet can be detected इसको लिखो प्यारे बच्चों, डिटेक्टेड। ठीक है प्यारे बच्चों, डिटेक्टेड। नेक्स्ट एक स्टार तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड has both direction as well as a magnitude ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखो तीर का निशान लगा के, नेक्स्ट लिखो प्यारे बच्चों तीर का निशान लगा के। नेक्स्ट है द डायरेक्शन of the
of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of compass needle moves inside। ठीक है मेरे बच्चों, देखो बच्चों, एक स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, स्टार लगा के लिखो प्यारे बच्चों, और लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज ए path along which a high potential free north pole tend to move toward south pole। देखो प्यारे बच्चों, पहले स्टार्टिंग से समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। आपने देखा होगा कि जब भी मैग्नेट अपने आसपास में आते हैं या फिर दो मैग्नेट एक दूसरे के पास में आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, फोर्स। और जब वो फोर्स लगाएंगे तो उस मैग्नेट के अंदर क्या होगी, एक ताकतों की एक बल होगा, वो उसके आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो उसके मैग्नेट के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है कि उसके आसपास में, मैग्नेट की क्या होती है कि क्वालिटी होती है कि उसके आसपास में एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, दूसरी बात उसकी डायरेक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड होती है, मैग्नीट्यूड के ऊपर, चुंबकीय बल या चुंबक के ऊपर उसकी क्या होती है, डायरेक्शन डिपेंड करती है। थर्ड है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच ए नॉर्थ पोल ऑफ कंपास निडल मूव्स इनसाइड। कि जैसे ही मैग्नेट उसके अंदर प्रभाव होगा, मैग्नेट आएगा, जैसे ही उसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेट आएगा या मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट करेगा तो जो नॉर्थ वाली पोल की, नॉर्थ पोल पे जो सुई थी, जो निडल थी, वो साउथ पोल की ओर क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक तीर का निशान लगा के एक लाइन लिखो, when iron fillings are both near the bar magnet, its get influenced influenced by the magnetic field of the bar magnet and arrange themselves in a pattern of covered lines called magnetic field lines।
ये सभी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है कि कुछ लाइनें, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरीके से एक मैग्नेट रखा हुआ है, इधर एन है और इधर साउथ है, नॉर्थ एंड साउथ। तो इस तरीके से कुछ मैग्नेट की लाइनें निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से निकलती हुई प्रतीत होती है, इस तरीके से निकलती है प्यारे बच्चों। कुछ आपने देखा होगा ऐसे भी निकलती है, कुछ ऐसे भी निकलती है, इस तरीके से भी निकलती है। तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे इनकी फील्ड लाइन होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे प्यारे बच्चों। चर्चा करने से पहले हम कुछ लाइनें लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे वो देखो प्यारे बच्चों। देखो समझते हुए चलना प्यारे बच्चों। तो स्टार लगाओ एक और लिखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें फर्स्ट लिखो, तीर का निशान लगा के लिखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, ऐसे क्लोज होती है प्यारे बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके से एक मैग्नेट है, इस तरीके से ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इस तरीके से क्लोज लूप या क्लोज बंद का एक निर्माण करती है, जनरेट करती है इस तरीके से प्यारे बच्चों। अभी इनके डायग्राम भी आपको मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे भी निकल जाती है, कुछ इस तरीके से भी लाइनें निकल जाती है। लेकिन जो ये बंद वाली एक लूप बना रही है, क्लोज लाइन है, इन्हें हम बोलते हैं क्या प्यारे बच्चों, क्लोज्ड कर्व्स। सेकंड लिखो प्यारे बच्चों, सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो, सेकंड तीर का निशान लगा के लिखो दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड मर्ज इनटू साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ये लाइनें जाती है मेरे प्यारे बच्चों। किससे जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये जाती है या फ्लो होती है। थर्ड तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, थर्ड तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। यानी कि जब इनसाइड होगा तो कब कैसे होगी भाई, साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लाइनें क्या होगी, फ्लो होगी, या साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लाइनें जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, फोर्थ लाइन लिखो प्यारे बच्चों, फोर्थ लाइन लिखो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती मेरे बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर यानी कभी नहीं, इंटरसेक्ट इच अदर यानी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, लेकिन लूप जरूर बनाती है। क्या बनाती है, लूप बनाती है, लेकिन इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। हम इसे आज एक सिंगल वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, इसमें जो लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको साथ के साथ जो नोट्स लिखवा रहे हैं उनको आप लिखते हुए चले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम भी हम आपको कराएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम है प्यारे बच्चों।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, स्टार लगा के एक हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, एक स्टार लगा के हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें लिखो प्यारे बच्चों, इसमें लिखो प्यारे बच्चों, इसमें लिखो ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside, produced inside a solenoid, a solenoid can be used, can be used to magnetize, M A G N A T I Z E, magnetize a piece of magnetic, a piece of magnetic material like soft iron, like soft iron. The magnetic, the magnet so formed is called and electromagnet. It is a temporary magnet. देखो प्यारे बच्चों इसको समझो, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो मैग्नेट होता है, जो एक सॉफ्ट, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो किससे करता है? सोलेनॉइड, मैग्नेटिक पीस से करता है। और जो मैग्नेट होता है ये मेरे प्यारे बच्चों आयरन, जो लोहा है उसके सॉफ्ट आयरन से मैग्नेट फील्ड बनता, मैग्नेट बनता है। अब द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफॉर्मेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रो जो मैग्नेट होता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है प्यारे बच्चों। एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंड 3 स्टार राइट, राइट हैंड, राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब लॉ या रूल सबसे इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर का। इसका डायग्राम कैसे आएगा वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, किस तरीके से वर्क होता है, तो साथ के साथ समझते हुए चले। और पहले तो ये लाइन लिखे, इसके आगे जो इसके अंदर आएगी वो लिखे प्यारे बच्चों। लिखो होल्ड द वायर, होल्ड द वायर कैरिंग करंट इन योर, करंट इन योर राइट hand such that the thumb indicates the direction, thumb किसको इंडिकेट करेगा? करंट को, डायरेक्शन ऑफ करंट। then the folded figures, folded figures will indicates the presence of, the presence of magnetic field, magnetic field surrounding the वायर, सराउंडिंग द वायर। देखो प्यारे बच्चों बात क्या है कि जो डायग्राम है वो आपको यहां दिखाई देगा, है ना। अब ये वर्क कैसे करता है? डायग्राम तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, डायग्राम तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि ये मार्कर है, क्या है प्यारे बच्चों? ये एक मार्कर है। इस मार्कर को आप समझो कि ये पेचकस है। क्या है?
पेचकस या वायर है। क्या है प्यारे बच्चों? वायर। वायर क्या होता है? एक तार होता है। क्या होता है? तार। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने इस अपनी फिगर, जो हमारी फिगर्स है, उंगलियां हैं, उससे मैंने इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है, इसको पकड़ लिया मैंने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि दीवार में जब हम एक पेज को ऐसे लगाते हैं या पेज को हम इसमें पोते हैं तो क्या करते हैं भाई, इसको हमने ऐसे पकड़ा। इन फिगर्स जब हम पकड़ेंगे तो ये फिगर किसको डिनोट करेगी, किसकी डायरेक्शन को दिखाएगी? तो ये हमारी जो फिगर है, ये जो हमारी फिगर है वो किसको दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। और जब हम पेज को ऐसे कसते हैं, ऐसे कसते हैं, तो पेज अंदर की ओर जाता है। तो हमारा जो थंब है, ये थंब इस तरीके से रहता है प्यारे बच्चों, इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से अपन ऐसे कसेंगे, है ना। तो ये तो किसको, ये डायरेक्शन जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा? जो थंब है हमारा वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। किसकी डायरेक्शन को डिनोट करेगा? करंट की डायरेक्शन को। लेकिन जो हमारी फिगर है, जो हमारी उंगलियां हैं, ये किसको डिनोट करेगी प्यारे बच्चों? ये करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। किसको करेगी प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड को। और ये हमारा जो थंब है वो करंट को डिनोट करेगा। आपको ये डायग्राम यहां दिखाई देगा, आपको ये डायग्राम अच्छी तरीके से बनाना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये है राइट हैंड थंब रूल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। यदि आपने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी हो तो एक बार वापस चेक कर ले और लिख ले। मैं पुनः बोल रहा हूं प्यारे बच्चों एक बार, होल्ड द वायर, होल्ड द वायर, वायर कैरिंग करंट इन योर, करंट इन योर right hand such that the thumb indicates the direction of current, direction of current, then the folded figures will indicate the presence of magnetic field surrounding the wire। और आपको ये डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, है ना। जल्दी से आप इस डायरेक्शन को, इस डायग्राम को बना लो प्यारे बच्चों। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देखो बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगाओ प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टार लगाओ, फ्लेमिंग। क्या है प्यारे बच्चों? फ्लेमिंग। लेफ्ट, लेफ्ट हैंड रूल, हैंड रूल। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। बस आपको करना क्या है, आपको समझना है। आपको यहां पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरीके से समझना, मैं आपको समझाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि इस तरीके से हमारे त्रिविमीय एक ज्यामिति आपको दिखाई देती है, यह 3 डायमेंशन। क्या है प्यारे बच्चों? 3 डायमेंशन। तो ये तो किसको डिनोट करेगा?
फोर्स को, ये चुंबक को, और ये आई करंट को। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात को समझना, यहां आपको पूरा कंप्लीटली डायग्राम दिखाई दे रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो आपको यहां कंप्लीटली डायग्राम दिखाई दे रहा है, और ये मैंने आपको समझाया। अब ये वर्क कैसे करता है, लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये वर्क कैसे करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये समझो। देखो, मैं आपको प्रॉपर जो रियल में जो होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो आपका ये हाथ आपने देखा होगा, ये वाला हैंड है, या इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको बना लेना है। किस तरीके से बना लेना है, इस तरीके से आपको बना लेना है। और इस तरीके का डायग्राम आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से यदि आप बनाते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से रहेगा। देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो किसको दिखाएगा भाई, ये किसको दिखाएगा और ये किसको दिखाएगा, ये बात समझना आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये इस तरीके से रहेगा अपना जो डायग्राम है ना, 3 डायमेंशन डायग्राम है ये। तो ये तो दिखाएगा किसको, ये तो किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। या किसको डिनोट करेगा, ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, जिसको मैंने समझे ज्यादा मत बोले, चुप रहे, अपन ये वाला बोलते हैं। तो ये किसको दिखाएगा, ये जो हमारी फिगर है ना, जो फिंगर है, ये किसको डिनोट करेगी, ये करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। ये किसको करेगी, करंट को। किसको करेगी प्यारे बच्चों, करंट को। और ये थंब फोर्स को, ये इस तरीके से डिनोट करेगा। इस तरीके से डायग्राम होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, आई बात समझ में। जल्दी से आपको यहाँ जो डायग्राम बन रहा है वो नोट कर लो जल्दी से, स्पीडली। हाँ तो बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं। देखो, आपने ये नोट कर लिया होगा डायग्राम, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। क्या है प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखो प्यारे बच्चों, गैल्वेनोमीटर की आपको लिखनी है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट that can detect the presence of a current in a circuit if pointer is at 0, then there will be no flow
of current, flow of current if the pointer deflect on either side, right or left, this will show the direction of current, देखो प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट ऑफ पॉइंटर इज एट जीरो, कि जब जीरो होता है सर्किट के अंदर, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं होती है। इफ द पॉइंटर डिफ्लेक्ट ऑन द आइदर साइड, राइट और लेफ्ट, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जब उसके अंदर करंट फ्लो होती है तो उसके अंदर वो लेफ्ट या राइट दोनों साइड क्या करता है, हलचल करता है या फिर फ्लो होता है। प्यारे बच्चों, एक तीर का निशान लगा के लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, तो देखो प्यारे बच्चों, दो प्रकार का करंट होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और एक होता है डायरेक्ट करंट। ये दो प्रकार के करंट होते हैं, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं आपको लिखाता हूं प्यारे बच्चों, जल्दी से स्पीडली। देखो बच्चों, अब पहले बात ये समझना कि एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। देखो, एसी जो करंट होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, इस तरीके से ऊपर एक बार हाई एक बार लो, एक बार हाई एक बार लो, इस तरीके से चलता है। और डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट होता है जो कि डायरेक्ट करंट है, जनरेटर चलता है वो डायरेक्ट करंट, सूखी बिजली जिसे हम बोलते हैं, शादी पार्टियों में हम यूज करते हैं, है ना, तो जिसे बोलते हैं सूखी बिजली या डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। इसके यदि कोई चिपक जाता है तो उसकी डेथ ही होती है प्यारे बच्चों, बहुत मुश्किल से बचता है वो। लेकिन इसमें एक बार झटका मारता है, एक बार स्लो एक बार लो, एक बार हाई एक बार लो, इस तरीके से चलता है ये। ठीक है मेरे बच्चों, एक तीर का निशान लगा के लिखो, लाइन लिखो, द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड alternating current is that the direct current always flow in one direction, whereas as the alternating current
रिवर्स इट्स डायरेक्शन periodically periodically periodically। देखो प्यारे बच्चों, एक और तीर का निशान लगा के लिखो प्यारे बच्चों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको लिखो यहां। इन इंडिया इन इंडिया इन इंडिया इन इंडिया द AC changes direction after every 1/10 1/100 second that is the frequency of AC is 50 हर्ट्ज। कि जो भारत के अंदर हमारा जो देश है इंडिया, उसके अंदर जो करंट है जो AC जो करंट है उसकी जो आवृत्ति है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी है प्यारे बच्चों? नॉर्मल 50 हर्ट्ज। जो भी घरों के अंदर, हाउस के अंदर 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी पाई जाती है या 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट कर लो इसे स्पीडली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, तो आगे चलते हैं अपन। देखो बच्चों, अब करना क्या है, आपको लिखना है स्टार लगा के एडवांटेज ऑफ अल्टरनेट करंट ब्रैकेट में AC और डायरेक्ट करंट ब्रैकेट में DC। और इसके आगे लिखना है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पावर
इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर distances without much loss of energy. Therefore cost of transmission is low. कि क्या होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में एनर्जी तो लॉस होती है, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इसमें ट्रांसमिशन का खर्चा होता है, कॉस्ट होता है, वो भी कम होता है प्यारे बच्चों। एक और स्टार लगा के लिखो और इसमें लिखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और इसके आगे हैं इन आवर होम्स द इलेक्ट्रिक पावर supplied is of potential difference V equal to 220 volt and frequency equal to 50 hertz। ठीक है मेरे बच्चों, स्टार लगा के लिखो अर्थ वायर आप सभी जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होता है, फिक्स है 220 वोल्ट। और जो घरों के अंदर, हाउस के अंदर, होम के अंदर जो बिजली यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी आपको याद होने चाहिए। अर्थ वायर में आप लिखो प्यारे बच्चों, अर्थ वायर में आप लिखो इट्स प्रोवाइड a low resistance to the current, hence any leakage of current to the metallic body of the appliance keep its potential equal to that of earth। that means zero potential, thus the user is saved from serve electric shock। देखो प्यारे बच्चों, इसमें होता है क्या, आप सभी ने विलेज में, गांव में देखा होगा कि इलेक्ट्रिक जो अर्थिंग वायर होता है, जिससे कि उस लाइट को या बिजली को, उस करंट को क्या किया जाता है, न्यूट्रल करने की कोशिश की जाती है, या फिर उसके अंदर पावर ज्यादा लाने की कोशिश की जाती है। प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, फ्यूज it
इट इज a safety device that can prevent the circuit from overloading and short circuiting ठीक है मेरे बच्चों। तो ये जल्दी से आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर के डायग्राम कराएंगे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम कराएंगे हम, जल्दी से नोट कर लो इसे। जल्दी नोट करो प्यारे बच्चों, स्पीडली स्क्रीनशॉट ले लो। आप सभी ने कर लिया होगा प्यारे बच्चों नोट। देखो देखो बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम आपको भी यहां पर दिखाई देगी प्यारे बच्चों। आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाई देगा प्यारे बच्चों। देखो आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाई देगा, मैग्नेटिक लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। इसमें होता है क्या प्यारे बच्चों, इसमें मैग्नेट है और मैग्नेट इसमें लूप बनता हुआ आपको दिखाई देगा, यानी कि क्लोज लाइन आपको दिखाई देगी प्यारे बच्चों। अब ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो सेकंड डायग्राम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको डायग्राम बनता हुआ दिखाई देगा। इसमें नॉर्थ से साउथ की और जो करंट है उसकी डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, नॉर्थ से साउथ की ओर। नेक्स्ट डायग्राम देखो प्यारे बच्चों, थर्ड, मैग्नेटिक लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। आपको नॉर्थ से साउथ की ओर इलेक्ट्रिक करंट जाते हुए दिखाई दे रही होगी और एक करंट, एक लूप है, उसके अंदर मैग्नेट, आपको मैग्नेट जो एरिया है, मैग्नेटिक एरिया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। देखो डायग्राम को अच्छी तरह बनाना भाई, डायग्राम यदि आपने अच्छा बना लिया, डायग्राम यदि आपने अच्छा बना लिया तो आपको हाफ मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। फोर्थ डायग्राम है मैग्नेटिक लाइंस अराउंड टू मैग्नेट्स। दो मैग्नेट है, टू मैग्नेट, उन टू मैग्नेट्स की अपोजिट साइड है और वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट डायग्राम फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर उसके ऊपर वायर के लूप बना रखे हैं और उसके ऊपर करंट फ्लो की जा रही है। एक की लगाई हुई है, बैटरी लगाई हुई है और उसके अंदर करंट फ्लो कराया जा रहा है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। प्यारे बच्चों, बताओ बात समझ में या नहीं आई? जल्दी से इस डायग्राम को बना लो स्पीडली, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सिक्स डायग्राम है, मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। इस डायग्राम के अंदर आपको एमीटर भी दिखाई देगा, बैटरी भी दिखाई देगी, मैग्नेटिक कंपास भी दिखाई देगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा और की भी दिखाई देगी और एक आपको ब्लेड भी दिखाई देगी जिस ब्लेड के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और उसके आसपास में आपको मैग्नेटिक लाइन भी दिखाई दे रही है और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जनरेट भी हो रहा है। प्यारे बच्चों, जल्दी से इस डायग्राम को नोट कर लो स्पीडली। लास्ट और अंतिम मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है कॉमन डोमेस्टिक सर्किट। यह सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अर्थ वायर भी है, लाइव वायर भी है, न्यूट्रल वायर भी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और फ्यूज भी है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर एंड इच सर्किट भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको डायग्राम बनाने हैं और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आपके घरों में, आपके होम में, आपके हाउस में जो स्विच बोर्ड लगे हुए रहते हैं उसमें किस तरीके से लाइट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, किस तरीके से एक ही बोर्ड में 6 से 7 7 5 5 4 4 जो स्विच लगे हुए रहते हैं वो सभी इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है। आप सभी के लिए पेपर आ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम है, सीबीएसई और आरबीएसई दोनों के लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छी मेहनत करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।